बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जुल्म बर्बरियत के खिलाफ वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टरों और अमले ने एहतजाजी मुजाहरा किया। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान हाथों में बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीनियों के हक में तहरीरें लिखी हुई थी। MS डॉक्टर एहसान अजहर भट्ट की क़यादत में फ़लस्तीनियों के हक और इसराइल के खिलाफ होने वाले मुजाहरे में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टरों डॉक्टर इमरान मसूद, डॉक्टर यासिर बिलाल, डॉक्टर वकास आजम चीमा, डॉक्टर नवीद यासीन, डॉक्टर बिलाल मुश्ताक, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर अली शकील, डॉक्टर फरहान, डॉक्टर खुरम, डॉक्टर हाफिज इमरान, डॉक्टर सुमेरा, डॉक्टर आसमा परवेज, डॉक्टर तैयबा सदीकी, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर शीबा, हेड नर्स रजिया, हेड नर्स अनीला, डिस्पेंसर अवैस रमीज, एडमन उस्मान वकास और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ ने कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर एहसान अजहर भट्ट और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम और हकूक पर गाज़बाना कब्ज़ा और जुल्म सितम मुजरमाना अफ़ाल हैं। इसराइल मुसलमानों की नस्ल कशी में मसरूफ़ है। कम सुन बच्चों पर बमबारी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों के मामले पर खामोशी संगीन नोयत की बददियानती है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर आलमी इदारे इसराइल गुलाम बन चुके हैं। लाखों फ़लस्तीनी मुसलमानों को नकल मकानी और इनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा आलमी मसला बन चुका है। इसराइल जारियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इंसानी हकूक़ की नाम नहाद तंजीमें अंधे, गूंगे और बहरों का किरदार अदा करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फ़लस्तीन से इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा फौरी ख़त्म करवाएं। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा ज़ीशान बून की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला हाफिज़ाबाद की डिप्टी कमिश्नर सुंदस अरशाद के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। ज़िला हाफिज़ाबाद के ज़िला कौंसिल के तमाम सेक्रेटरी साहिबान दफ्तर में टाइम पर आना गवारा ही नहीं समझते। लोग चक्कर लगा लगा कर जलीलो ख्वार हो जाते हैं। कुछ सेक्रेटरी साहिबान आते ही नहीं, दफ्तरों में आते हैं तो 10-11 बजे आते हैं। अहले इलाका की अपील है डिप्टी कमिश्नर सुंदस अरशाद साहिबा से ज़िला कौंसिल साहिबान का दफ्तरों में टाइम पर पहुँचने का ऑर्डर करें और हर यूनियन कौंसिल में रेट लिस्ट वाली फ्लैक्स लगाई जाएं, क्योंकि लोगों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हरीपुर इलाका तनावल से मुतफिका उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PK-46 जहां ज़ेब खान तनूली की सैफ खान उर्फ बाबू खान, जाकिर खान तनूली, चंगेज़ खान तनूली और इलाका तनावल के दीगर मौज़ज़ीन के हमरा हरीपुर प्रेस क्लब आमद। हरीपुर प्रेस क्लब की नौ मुंतखब काबीना, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अहदेदारान और मेंबरान को मुबारकबाद। मज़ीद तफसीलात नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। इलाक़ाए तनावल को हर दौर में बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया। इलाक़ाए तनावल के अक्सर देहातों के मकीन आज भी बुनियादी सहूलियात, तालीम, सेहत और रोज़गार से महरूम हैं। हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज़ पर मुहैया करें। कौमी बनने से तरक्की का आगाज़ होता है। गलियों और नालियों की सियासत से बाहर निकलना होगा। इस मौका पर जानज़ेब खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे लोग माइग्रेट करके हरीपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, इवन कराची सर माइग्रेट कर गए ने लोग कि उन्हें बेसिक सहूलतां नहीं, बेसिक चीज़ां दी उन्हें जरूरत है वो नहीं मिलती। बच्चे को तालीम कितने दें, अपने बीमार का इलाज कितने कराऊं। बच्चा अगर खेलना चाहता है उन्होंने वो किहड़ी जगह खेडे। दौड़ा बेच तो साढ़े टूर्नामेंट होंगे हैं, कस्सियां बेच तो साढ़े जिहड़ा फुटबॉल और क्रिकेट के मैचेस होंगे हैं। सर असां इतने भी मतलब साडा मुल्क, साडे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ सोच इस चीज़ की होनी चाहिए कि असां ऐसा मुस्बत साइड ते आना, असां एक ऐसा सिस्टम करा कि जिस तरह वो चाइना की एक चाइनीज़ की एक कहावत है ना कि तुसां मछली खिलाने वास्ते मछली खिलाओ ना, मछली पकड़ना सिखाओ लोगों कि वो मछली पकड़ के अपना पेट पालन। अगर मेरी कामयाबी होती है और मैं असम्बली पे जुड़ना तो इंशाअल्लाह मेरे न सिर्फ हल्के बल्कि पूरे हरीपुर, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे हज़ारा डिवीजन अब पता लग सी कोई बंदा बोले और हकूक़ा से बोले। ये नहीं कि नलकियाँ पानी और बस जी रोड और ये गली, नो। ऐसे चीज़ां मिल सुन लोगों के लोग आखसन हाँ लीडरशिप पिछा आते हैं। बस एक दफ़ा आजमाओ, इंशाअल्लाह मैं अपने लोगों के आना एक दफ़ा आजमाओ, तुसाने सिर्फ वोट ही पाना है, किसी भी दे छोड़ सो, लेकिन एक दफ़ा अपने वोट की कदर समझो और उस बेहतरीन लोग इलेक्ट करो, तुसा देख सो कि अपनी तकदीर बदलते सो। इस मौका पर
صدر یونین آف جرنلسٹ سینئر صحافی صداقت خان اور صدر پریس کلب ہری پور ذاکر حسین تنولی نے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ علاقہ تناول سے تمام معززین کی جانب سے ایک متفقہ امیدوار لانا خوش آئند ہے۔ علاقہ تناول کے لوگوں کو حسب نسب قوم قبیلے سے بالاتر ہو کے علاقائیت کی بنیاد پر آمدہ انتخابات میں اپنے امیدوار کو کامیاب کرنا ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن نے ہائریک ہارٹ کے اشتراک سے غریب لوگوں کو باعزت روزگار فراہم کیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہغوث سنٹر خدمت کا مین سنٹر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہاتھ لیڑی کھڑی ہوئے ہیں، مختلف فروٹس میں اس میں ہیں، ڈرائی فروٹس اس میں ہیں، مختلف شعبے سے رکھنے والی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو روزگار دیا جاتا ہے تاکہ باعزت روزگار سے مستفید ہو سکے اور اپنے خاندان کا پیٹ پال سکے۔ جی، ہم یہاں لوگوں سے بھی بات کریں گے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ اس ایونٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن کا صوبائی صدر خالد وقاص بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ جی، یہ تو الخدمت فاؤنڈیشن پشاور کی طرف سے جو جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہاتھ گاڑی سے وابستہ خود روزگار چلانے والے یا روزگار شروع کرنے والے لوگ ہیں، تو ان میں سے ڈسیبل بھی ہے۔ جو الخدمت فاؤنڈیشن دیگر طبقات میں ہم کام کرتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے روزگار اسکیم امپاورمنٹ، اور اس کے لیے یہ بنیادی طور پر وسائل مہیا کرنا یا جو اس کی روزگار کی بنیادی ضروریات اس کو پورا کرنا۔ تو آج کچھ ڈونر کے تعاون سے ہم نے آج یہ پروگرام الخدمت فاؤنڈیشن پشاور نے یہاں پر مختلف جو ویجیٹیبل فروخت کرنے والی ہاتھ گاڑی ہے، اس میں فروٹ سے آراستہ یہ ہاتھ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ فش ہے، کچھ ڈرائی فروٹ ہے۔ تو یہ تمام لوگ ہیں جو روزانہ دیہڑی کرتے تھے، لیکن ان کے پاس خود اپنی ہاتھ گاڑی نہیں ہوتی تھی، خود ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو تقریباً فی فیملی 60,000 روپے سے آج ہم نے اس مبارک کام کا آغاز کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ اس پشاور میں بھی اور صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی اس کو وسعت دیں گے، اور انشاءاللہ یہ سوسائٹی کو خود اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی طرف اور خود اپنے روزگار کو شروع کرنے کی طرف ایک سٹیپ ہے امپاورمنٹ کی طرف۔ ساتھ ساتھ ہمارا جو یہ ادارہ ہے جس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہیروئک ہارٹس، اس کے بھی ہم مشکور ہیں کہ جنہوں نے یہاں کی کمیونٹی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کو روزگار دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے روزگار کی اسکیم میں ہمارا ساتھ دیا ہے، تو ہم ان کے مشکور ہیں۔ اس ادارے سے وابستہ تمام لوگوں کے مشکور ہیں، ڈونرز کے مشکور ہیں، اور ساتھ ہی اور سوسائٹی سے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت اہم کہہ سکتے ہیں سوسائٹی کا جو نظر انداز شعبہ ہے کہ لوگوں کو ہم بجائے ایک وقت کے کوئی فوڈ پیکج دے، اس کے ساتھ ساتھ خود مستقل روزگار کی طرف اور خود لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہم اس کو پش کرے، سپورٹ کرے۔ یہ اس ضمن میں ایک بہت اچھا سٹیپ ہے۔ خود ہمارے دین کا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی یہ نچوڑ ہے۔ ذرا تعداد بتا دیجیے گا کتنے لوگ آج مستفید ہو رہے ہیں؟ پہلے فیز میں تو 15 یہاں پر اور شاید 15 ہم کچھ دنوں میں لور دیر میں، یہ سٹارٹ ہم 30 لوگوں سے کر رہے ہیں، لیکن اس میں انشاءاللہ رسپانس کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم وسعت دیں گے، اور جتنے بھی کنجسٹڈ بازار ہے اور جہاں پر رجحان اس طرح ہاتھ گاڑی کو اور اس طرح لوگوں کے چھوٹے چھوٹے روزگار شروع کرنے کا زیادہ ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی موقع دیں گے۔ بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بابا کھڑا ہے جو قد سے بھی چھوٹا نظر آ رہا ہے، ان سے بات کریں گے کہ اس کو پہلے کیا مشکلات تھی اور اب وہ خود کفیل ہو گئے ہیں، اب روزگار کا مالک ہو گیا، کیا کہیں گے؟ جی بابا، کیا کہیں گے؟ ہم کہہ رہے تھے پہلے دیڑھی کر دیا، لوگ کہہ رہے تھے تم ایسے کام نہیں کر سکتے، دیڑھی نہیں کر سکتے ہو کیونکہ تمہارا قد چھوٹا ہے۔ اس وجہ سے الخدمت نے ہمارے لیے روزگار کے لیے کوئی ریڑھی بنائے اور فروٹ سبزی بنانے کے سب بیچنے کے لیے کہہ رہتے تھے۔ ہم اس کو شکر گزار ہوئے جس نے الخدمت والے نے ہمیں روزگار بنانے کے اور اس کو ہماری رزق بڑھانے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی بالکل، آپ نے اس بابی کی بھی آواز سنی، اور تمام ہاتھ لیڑی والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان نے ہمیں باعزت روزگار مہیا کیا، اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں نے مخیر حضرات سے بھی تعاون کی اپیل کی، اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دیا کرے تاکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی اور غریب بھائی ہیں اس کو بھی باعزت روزگار مہیا ہو۔ شاہد زمان یوسف سے آن نیوز پشاور۔
शामिल करते हैं नारोवाल ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल ने डकैतों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 डकैत को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। मजीद तफ्तीश जारी। SHO थाना सिटी नारोवाल ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना अहमदाबाद ने मंशियात फरोशों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजिम के कब्जे से 1220 ग्राम चर्स और नाजायज असला होल्डर को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। DSP शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना सदर शकरगढ़ ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 19 लीटर शराब बरामद कर ली। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन में नारोवाल पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन हुमातन गोश हैं। सखर ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर। सखर ब्यूरो रिपोर्ट। शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल अभी तक गिरफ्तारी से बचे हुए। सखर में सहाफियों का 73 रोज भी हकीकी कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज जारी। इस सिलसिले में सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सखर प्रेस क्लब के बाहर 73 रोज भी सखर प्रेस क्लब के नायब सदर लाला शहबाज पठान की क़यादत में एहतजाजी भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखकर कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर सहाफ़ी रहनुमा खालिद भांबन, उमर सोमरू, मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी, यार मोहम्मद सोमरू, सैयद जवाद शाह, इब्राहिम सोमरानी और दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने कहा कि 73 रोज बीत गए मगर सिंध हुकूमत और सखर पुलिस की जानिब से असल कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानियां बेसूद रही हैं। जब तक FIR में नामजद असल कातिलों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता एहतजाजी जदोजहद जारी रहेगी। एहतजाज में फजलुर रहमान कुरैशी, GM शेख, शाहनवाज शर, सिकंदर चाचर, अकील कुरैशी, असलम नसीम मेमन, सलीम धड़ियो और दीगर ने शिरकत की। जबकि PTI रहनुमा अब्दुल अजीज अबड़ू, मोहम्मद जुहेब अबड़ू और दीगर ने शरीक होकर यकजहती का इजहार किया और मुतालबा किया कि शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। बहावल नगर खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद बून शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। इन्होंने DHQ अस्पताल बहावल नगर का अचानक दौरा किया। इनके हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर हुसैन, जहां उन्होंने अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, स्टाफ की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में अदवायात की क्वालिटी और दस्तियाबी समेत सफाई सुथराई के निज़ाम का बतौर खास जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में अदवायात की क्वालिटी और दस्तियाबी समेत साफ सुथराई के निज़ाम का बतौर खास जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और इनके लवाकीन से अस्पताल में तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसन नकवी की हिदायत पर शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से मैं खुद तमाम अस्पतालों, बुनियादी मरकज़ सेहत और हेल्थ यूनिट के विजिट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि विजिट का बुनियादी मकसद अवामुल नास को भरपूर रिलीफ की दस्तियाबी यकीनी बनाना है। जिला के हेल्थ सेक्टर समेत दीगर तमाम महकमाजात की कारकर्दगी को मुस्तकिल बुनियादों पर जांचा जा रहा है। अवामी खिदमत पर भरपूर तवज्जो मरकूज रहेगी जो कि हमारी बुनियादी और पेशावराना जिम्मेदारी है। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया इन एक्शन, मुतअद्दिद पेट्रोल पंप सील और मुतअद्दिद पेट्रोल पंप के पैमाने और दुकानदारों के कंडे और बाट कम होने पर अदालत चालान। मसनूई महंगाई के जरिए ग्रां फरोश अवामुल नास को लूटने की कोशिश में मसरूफ हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। ताहिर महमूद तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद बून की हदायत पर DO इंडस्ट्रीज ताहिर महमूद का अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के पैमाने और दुकानदारों के कंडे और बाट की चेकिंग की और कम पैमाना रखने वालों को सील करके चालान अदालत भिजवा दिए गए। पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ताहिर महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। हुकूमती विजन के मुताबिक नाजायज मुनाफाखोरी और इस्तेहसाल से अवाम को हर हाल में बचाने के लिए मेरिट पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि खुद साख्ता महंगाई के जरिए ग्रां फरोश अवामुल नास को लूटने की कोशिश में मसरूफ हैं, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ताहिर महमूद ने अवाम से अपील की कि वो सरकारी नरखों से जायद फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अवामी और समाजी हलकों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ताहिर महमूद के इस इकदाम को सराहा।
न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।